हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की मैं आपको मुलाकात कराता हूं एक नन्हे से मेहमान से। इनका नाम है दर्श श्रीवास्तव। ये हमारे सुपुत्र हैं। तो आज इनका भी मन था कि पापा हम भी वीडियो में दिखेंगे, हम भी यूट्यूब पे दिखना चाहते हैं। तो आज इसीलिए ये भी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे थे, हम लोग उसके आगे धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्या शुरू करना है हमें ये शुरू करना है कि जो कल तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला रिलेटेड टू नंबर्स, उसी में आगे चीजें कैसी होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे हम लोग चीजों को कैसे शुरू कर सकते हैं। हम लोग ने जो कल तक की वीडियो में पढ़ा था बच्चों, वो एबीएस फंक्शन तक पढ़ लिया था। एबीएस क्या करता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों? निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि वो पॉजिटिव में तो कन्वर्ट कर देता है, पर उसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे है आपका राउंड। ठीक है, ये राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है, एम राउंड है और रोमन है। आज के हमारे ये कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं। जैसे कि बच्चों राउंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी डेटा को लिखते हैं जो डेसिमल में होता है, तो अगर वो 0.49 से बड़ा है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है +1, आगे एक चला जाता है। जैसे 11.50 तो वो 12 हो जाएगा, 11.75 तो 12 हो जाएगा, 11.49 तो वो 11 ही रहेगा। अगर वो 0.50 से नीचे है तो वो सेम नंबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें होती हैं। अगला फॉर्मूला क्या है बच्चों? राउंड अप है। राउंड अप में क्या होता है, यहाँ पे चाहे वो डेसिमल 0.49 से कम हो, चाहे वो 0.49 से ज्यादा हो, वो फॉलो क्या करेगा? राउंड अप का ही फॉर्मूला वो फॉलो करेगा, राउंड अप का ही चीज, उसका फॉर्मूले का नाम ही राउंड अप है। वो हमेशा +1 करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे वाले फॉर्मूले का नाम क्या है बच्चों? राउंड डाउन। तो ये क्या करेगा? ये सेम नंबर रिटर्न करेगा, चाहे नंबर चाहे जो हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो राउंड वाला है ये 0.49 और 0.49 वाले रूल पे चलता है। मतलब 49 से बड़ा है तो +1, 49 से कम है तो सेम नंबर। राउंड अप जो है बच्चों, ये किसी फॉर्मूले पर नहीं चलता है, ये +1 कर ही देगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले का ही नाम क्या है बच्चों? राउंड अप है। राउंड डाउन जो है बच्चों, वो भी किसी रूल पे नहीं चलता है, उसका नाम ही राउंड डाउन है, तो वो हमेशा सेम नंबर ले आएगा। ठीक है, अगला है एम राउंड। अब ये यहाँ पे देखिए, तीनों फॉर्मूले के आर्गुमेंट सेम है। जैसे इक्वल टू राउंड, नंबर दीजिए कौन सा नंबर है, और नंबर डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद कितनी संख्या आपको चाहिए यहाँ पे वो लिख दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। राउंड अप, ये भी वही है, नंबर दीजिए और डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, ये भी वो आंसर ले आएगा +1 करके। राउंड डाउन, ये भी नंबर दीजिए और नंबर डिजिट, तो ये सेम नंबर को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? एम राउंड। यहाँ पे क्या लिखा है? द एम राउंड फंक्शन इन एक्सेल राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल। अब मल्टीपल मतलब होता है बच्चों गुणांक। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपके नंबर का गुणांक, गुणांक मतलब बच्चों मल्टीपल रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे नंबर दे दिया 5 और मल्टीपल दे दिया 3, तो 3 का जो मल्टीपल है बच्चों वो 3 हुआ, 6 हुआ, तो 5 किसके नियरेस्ट है? 6 के, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी सब प्रैक्टिकल होगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला रोमन है। रोमन आप जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 रोमन में लिखना, आई होता है 2 आई, 3 आई स्मॉल में या कैपिटल में। ठीक है, फिर एक्स होता है 10 के लिए, ये रोमन होता है। पर एक्सेल में क्या होता है बच्चों, वो 1 से लेके 3999 तक ही नंबर को रोमन में कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर वो रोमन में नंबर कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि इज इक्वल टू रोमन नंबर ऑफ फॉर्म। फॉर्म जिस ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑप्शनल ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर फॉर्म को नहीं भी लिखोगे फॉर्मूले में तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप फॉर्म को नहीं भी लिखते हैं तो आंसर आपका क्या है? आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बच्चों, यहाँ पे राउंड लिखा है और राउंड के साथ यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4 5 कुछ दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू राउंड। ठीक है, हमने ये नंबर ले लिया, कॉमा 0। यहां पे 0 का मतलब ये है बच्चों कि हमें डेसिमल के बाद कोई संख्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जब कोई संख्या नहीं चाहिए तो फॉर्मूला आपका इस आखिरी वाले 1 पे काम करेगा। ये जो 11 का 1 है ना, फॉर्मूला इस पे काम करेगा। किसके अकॉर्डिंग? ये 2 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसके पीछे के सबको 0 मान लें तो ये 2 क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 2 क्या हो गया बच्चों? 20। तो 20 जो है वो 49 से बड़ा है कि छोटा है? तो छोटा है, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा 11।
आंसर क्या आ गया बच्चों, 11 आ गया। यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू राउंड, ठीक है, हमने नंबर ले लिया फिर से यही वाला, कॉमा, अब हम क्या किए बच्चों, यहाँ पे 1 लिख दिए। इसका मतलब है कि हमें डेसिमल के बाद एक संख्या चाहिए, तो डेसिमल के बाद जो संख्या चाहिए वो कौन सी है, ये 2 है। अब 2 के पीछे ये 5 है, अगर इसके बाद सबको 0 मान लो तो ये 50 मान लेते हैं, तो 50 जो है बच्चों वो 49 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 11.3। क्यों, क्योंकि आपने 1 कह दिया ना, तो फॉर्मूला इस पे काम करेगा, 2 पे, अकॉर्डिंग टू 50, ठीक, या अकॉर्डिंग टू 5 कह सकते हैं, 11.3। अब अगला देखते हैं, इज इक्वल टू राउंड, नंबर ले लीजिए, कॉमा, नंबर डिजिट, यहाँ पे 2 कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें डेसिमल के बाद 2 संख्या चाहिए, मतलब 2 और 5, तो 5 के बाद बच्चों ये 6 है, अगर 0 कर दो तो 60 हो जाएगा, 60 भी बड़ा है तो ये हो जाएगा 11.26, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 3 है, इज इक्वल टू राउंड, फिर से नंबर ले लीजिए, कॉमा, 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल के बाद तीसरी संख्या को लेगा। डेसिमल के बाद किसको लेगा बच्चों, तीसरी संख्या, मतलब 6 को लेगा। 6 के पीछे 3 है, 0 कर दो 30 हो जाएगा, तो मतलब छोटा है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 11.256, और यही आ गया 11.256, क्योंकि 30 है बच्चों, 30 आपका छोटा है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब अगला जैसे 40 हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब 4 जैसे लिखोगे तो 4 लिखने से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किस पे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 3 पे, और पीछे 4 है, 0 है, 40, तो ये वही आ जाएगा। और आखिरी वाले में बच्चों जब 5 करोगे तो 4 के पीछे कोई संख्या नहीं है, सब 0 ही है, तो आंसर भी आपका वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ले लिए, कॉमा, 5, ठीक है, इंटर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सेम टू सेम वही आ गया, कि 4 के पीछे सारे 0 थे तो वो 40 हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे राउंड अप देखते हैं। आप लोग इसको जरूर लगा लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा फॉर्मूले में तो आप हमसे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम फिर से नंबर लिखते हैं, 11.322423, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सारे जो डेसिमल के बाद हैं बच्चों वो 0.49 से छोटे हैं, जैसे 330, 220, 440, 220, 330, ठीक है। अब हम यहाँ पे राउंड अप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि राउंड अप में क्या होता है, राउंड अप में जो सारी संख्या है बच्चों वो बड़ी रहती है, बड़ी हो जाएगी अपने आप, ठीक है। वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेसिमल की संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, भैया तुमको मजा आ रहा है? हाँ। बहुत? हाँ। तो बच्चों से कह दो पापा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे देख के बोलो, पापा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे पापा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पापा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बोल दिए? हाँ। आइए आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब राउंड अप है, ठीक है। अब देखिए आपने राउंड अप में कोई लॉजिक राउंड वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे नंबर ले लीजिए, कॉमा करिए 0, तो अब आप देख रहे हैं कि वो 330 है, ठीक है, तो पर आना वही चाहिए, पर आप देखेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। राउंड अप का लॉजिक वही है कि चाहे संख्या जैसी भी हो वो हमेशा क्या करेगा, एक संख्या ऊपर ही ले आएगा। ये ले लीजिए 0.1। अब आप यहाँ पे 0.1 में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो संख्या है बच्चों ये क्या है, 3 है, 3 के बाद 2 है, अगर 0 माने तो 20, तो 20 तो भाई छोटा है ना, तो आंसर नहीं आना, मतलब सेम आना चाहिए। पर आप देखिए +1 11.4, ऐसे ही सारी संख्याओं में ये +1 आ जाएगा। जैसे गलत हो गया है तो ठीक है, यहाँ पे आ गया नंबर डिजिट में 2 और इंटर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 3 तो वही आ गया, पर ये जो 2 था जिस पे फॉर्मूला अप्लाई होना था ये क्या बन गया बच्चों, 3 बन गया। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये देखते हैं फिर इक्वल टू, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 3 to 5 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए
नंबर है, कॉमा है, 4 है, ठीक है। सॉरी, कुछ ये ब्लैंक वाला सेल आ गया था, तो यहाँ पे हम सेल बदल देते हैं, ठीक है। तो 111.3243, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 5 वाले में कर देंगे तो आप देख लीजिए क्या हो जाता है। फिर जो होगा उसका लॉजिक होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, कॉमा करेंगे और यहाँ पे 5, सेम नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि नंबर खत्म हो चुके थे, इसीलिए उसने +1 उसमें नहीं किया, ठीक है। अगला राउंड डाउन है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 11.65987, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारी संख्या जो है वो बड़ी है, ठीक है। सारी संख्या जो है बच्चों वो क्या है, वो बड़ी है। पर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है किसमें, राउंड डाउन में वो सेम संख्या उतार देगा, इक्वल टू राउंड डाउन, ठीक है। नंबर ये ले लीजिए, कॉमा 0, ठीक है। तो अब ये देखिए 6 था, ये बड़ा था, पर यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। ऐसे ही आप सब में देखेंगे कि सबके जो आंसर हैं बच्चों वो क्या आ जाएंगे, वो सेम नंबर एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ पे ले लेंगे और कॉमा करेंगे, 1 लगा देंगे, देखिए 11.6 आ गया, जो कि 59 या 50 बड़ा है तब भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि राउंड डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो सेम संख्या उतार देगा, ठीक है। राउंड डाउन, ये सेल ले लीजिए, कॉमा 2। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ ही गया होगा। हम 3 तक इसको कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं ही, सबका हो जाएगा। अब कोई दिक्कत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं, सबके पास नंबर है 9473940013 पे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया आपका राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। अब अगली बातें करते हैं हम लोग एम राउंड की। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। अब एम राउंड में मल्टीपल में मतलब डेसिमल की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल टू एम राउंड, ठीक है। अब नंबर ले लीजिए, जैसे हमने नंबर यहाँ पे ले लिया आपका 25, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 के उसमें, ठीक है। तो 25 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 26 में, क्योंकि एक नंबर आगे क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर आप इसी 25 को बच्चों 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 24 बनेगा, क्योंकि 4 से गया 24 और 4 से 28, तो 24 जो है 25 के पास में है, ठीक है। अगर आप यही इसको 5 कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लॉजिक होता है, ऑड और इवन नंबर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ऑड और इवन नंबर में जो अंतर होता है ना, वो बराबर का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप 2 की टेबल कर रहे हैं, तो 2 की टेबल में एक संख्या है, 3 की टेबल 2 संख्या है, तो जहाँ पे 2 संख्या होगी वहाँ बराबर बढ़ जाएगा, जहाँ पे इवन, ठीक है, इवन होगा वहाँ बराबर बढ़ जाएगा, जहाँ ऑड होगा वहाँ बराबर नहीं बटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11 की संख्या में कितना अंतर होगा बच्चों, 10 का, तो वो 5 बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू एम राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लेना है हमें, तो हमने नंबर ले लिया आपका 29, कॉमा 11, मतलब 29 को हमको 11 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 11 में। तो अब 29 को जब 11 में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर देखिए 33 आ गया, ठीक है। पर अगर आपसे ये ऐसे लिखा है, पूछ ले किस में आएगा, तो आप कहेंगे 33 के पास है तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरह होता है, इसका एक लॉजिक है सिंपल सा, मतलब अब सही है कि गलत है पता नहीं, आंसर आता है तो हम लोग उसी को सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 29, तो ये 22 और 33 के बीच में आता है,
ठीक है, 22 और 33 के बीच में आता है। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए 22, 23, 24, 25। हमने आपको ड्रैग करना बताया था, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, 33 तक हो गया। अब आप गिनिए इसमें कितनी संख्या है 22 और 33 को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों तो खुद ही मल्टीपल हैं, तो ये दोनों तो नहीं बदलेंगे, ये तो अपने रेट लेंगे। इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप देख रहे हैं इसमें कितनी संख्या है बच्चों, 10 संख्या है। तो ये ऊपर की जो 5 संख्या है ना बच्चों 27 तक, ये कन्वर्ट होगी 22 में, और नीचे की जो 5 संख्या है, ये इसको हम कलर कर देते हैं, और नीचे की जो 5 संख्या है बच्चों, ये कन्वर्ट होगी 33 में। ठीक है, ये जो रेड कलर में संख्या दिख रही है बच्चों, ये कन्वर्ट होगी आपकी किस में, ये कन्वर्ट होगी 22 में, और नीचे ब्लू कलर से है ये कन्वर्ट होगी 33 में। आपको अगर ये लॉजिक समझना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 29 की जगह 27 लिख दें, ठीक है, और इंटर, देखिए आंसर आ गया 22, क्योंकि 27 का आंसर क्या आना चाहिए था मेरे हिसाब से 28 पे लागू करते हैं। 29 का आप देख ही लिए हैं, 28 पे लागू करते हैं, एंटर। देखिए 28 का क्या आया है बच्चों, 28 का 33 आया है, तो मतलब कि जो लॉजिक हमने दिया वो क्या है, सही है। अब इस पे 12 पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 12 ले आते हैं, ठीक है, इसका 24 आया है। तो अगर 28 आपने दिया है तो वो 24 या 36 के बीच में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30 कर दे तो क्या आएगा, 30। अब बच्चों 30 करने पे भी कितना आ गया, 36 आ गया। अब आइए इसको देखते हैं, जैसे कि ये 24, 25, 26, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये संख्या और ये वाली जो संख्या है बच्चों 36 वाली, ये तो आपकी सेम है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, इसके बीच में गैप देख लेते हैं। अगर 12 की संख्या है तो 11 का गैप होगा। ठीक है, अब 11 का गैप होने का मतलब है बच्चों, यहां से यहां तक संख्या किस में आ जाएगी, 36 में। मतलब 11 मतलब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 5, 6, 5 संख्या ये और 6 संख्या ये। तो ये जो 5 संख्या है बच्चों, ये आपकी कन्वर्ट होगी 24 में। आप देख लीजिए ना यहाँ पे, अगर जैसे हम यहाँ पे 29 लिखेंगे, ये तुरंत 29 किसमें बन गया, 24 में। तो ये लॉजिक तो देखिए बच्चों बनाया गया है। ठीक है, अब ये लॉजिक सही बैठता है तो हमें इससे मतलब है कि आपका अल्टीमेट गोल होता है सही रिजल्ट लाना। ठीक है, अगर ये लॉजिक सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, मतलब कि आपके इस टाइप के सारे एम राउंड के सारे नंबर पे अगर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो ये लॉजिक सही है, आंसर सही आ गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि अगर वो बराबर का अंतर है तो 5, 5 मतलब जितना बराबर बराबर बांट दीजिए। 10 का अंतर है तो 5, 5, 9 का 8 का अंतर है 4, 4, 6 का अंतर है 3, 3, 12 का तो 6, 6 ऐसे बांट दीजिए। पर अगर वो बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 11 है तो 11 है तो उसको बांट दीजिए 5 + 6। ठीक है, अगर 13 है तो 13 कैसे बटेगा बच्चों, 6 + 7। 9 है तो कैसे बटेगा, 4 + 5। ठीक है, तो ऐसे बांट देंगे कम प्लस ज्यादा में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। अगला आपका रोमन है, क्या है बच्चों, रोमन नंबर। देखिए इज इक्वल टू रोमन, ठीक है, नंबर ले लेते हैं जैसे 45। अब इंटर भी कर देंगे तब भी ये रोमन में कन्वर्ट कर देगा। हमने क्या कहा था कि इसमें ये जो होता है बच्चों फॉर्म वाला, इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप फॉर्म में कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही हमने क्या कहा था कि 4000 जैसे आप लेंगे, 4000 लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। देखिए वैल्यू एरर। ठीक है, तो कहां तक आएगा, सिर्फ आपका 3999 तक। ठीक है, इसको हम करके दिखा देते हैं। $3999। ठीक है, ये देखिए 3999 तक आंसर आ गया। जैसे ही आप 4000 करते हैं तो वहां पे एरर आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एरर आ रहा है 3999 के ऊपर कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसमें वैल्यू एरर आएगा। ठीक है,
बाकी सब में आपका रोमन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट। अगली वीडियो में हम लोग क्या शुरू करेंगे बच्चों? फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट। आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बोलो बेबी, बाय। जोर से बोलो, सबको बाय बोलो।